नमस्कार। एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। पहली खबर देख लेते हैं। देश भर में धूमधाम से मनाई गई होली। भारत के अधिकांश हिस्सों में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा वृंदावन से लेकर काशी तक लोगों ने गुलाल और फूलों के साथ इस पर्व का आनंद लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच लोगों ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया। राजनीतिक गलियारों में भी होली की चमक दिखी, जहां कई बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल खेला। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नया बीज और कीटनाशक अधिनियम 2026। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मसूरी में एक नए बीज अधिनियम 2026 और संशोधित कीटनाशक अधिनियम 2026 की घोषणा की। इस कानून के तहत बीज कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और सुरक्षित कीटनाशक उपलब्ध कराना है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारत में सक्षम स्किल सेंसर की शुरुआत। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम लॉन्च किया गया। इस सर्वे का उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के युवाओं को कौशल का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी रोजगार क्षमता में सुधार किया जा सके। राज्य सरकार का लक्ष्य 2027 तक 15,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। या अपनी तरह की पहली डिजिटल पहल है। अगली खबर देख लेते हैं। हरियाणा बजट 2026-27 पेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्य का 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.28% की वृद्धि की गई है। बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए बड़े आवंटन किए गए हैं। साथ ही पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सभी जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोलने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर है। पश्चिम एशिया में युद्ध गहराया। इजराइल के ईरान पर बड़े हमले। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव आज युद्ध में तब्दील हो गया। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़ी लहर के रूप में हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास भी ड्रोन हमले देखे गए। इस संघर्ष ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। अगली बड़ी खबर है। ईरान का खाड़ी देशों पर जवाबी हमला। ईरान ने अपने पड़ोसी विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और कतर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर और यूएई ने दावा किया कि उन्होंने आज ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान ने इस अभियान को इजरायली हमलों का जवाब बताया है। इस तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख हवाई अड्डों पर 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। ट्रंप का दावा, अमेरिका के पास अनंत युद्ध लड़ने की क्षमता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बयान में कहा कि अमेरिका के पास हमेशा युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार और संसाधन मौजूद हैं। उनका यह बयान ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है। ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हालांकि विपक्ष ने इसे युद्ध भड़काने वाला बयान बताते हुए इसकी आलोचना की है। अगली खबर है। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। आज दुनिया भर में विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम ज्ञान को साझा करना और संयुक्त कार्रवाई रखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि मोटापा मधुमेह और हृदय रोगों का प्रमुख कारण बन रहा है। दुनिया भर में जागरूकता रैलियां और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगली बड़ी खबर है। श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर हमला, 101 लोग लापता। श्रीलंका के तट के पास एक अज्ञात पनडुब्बी ने ईरानी जहाज पर हमला किया, जिससे 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण दिक्कत आ रही है तलाशी में। इस हमले के पीछे किसका हाथ है यह अभी स्पष्ट नहीं है। हिंद महासागर में इस तरह के हमलों ने वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर है। सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी आरामको पर आज एक बार फिर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि सुरक्षा प्रणालियों ने अधिकांश ड्रोन्स को नष्ट कर दिया, लेकिन रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में आग लगने की खबर है। इससे वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% का उछाल देखा गया। सऊदी सरकार ने इसे कायरतापूर्ण वैश्विक हमला करार दिया है। अगली बड़ी खबर है। चीन का दलाई लामा के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान। एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन दलाई लामा की छवि खराब करने के लिए एक वैश्विक स्मीयर कैंपेन चला रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए दलाई लामा और उनकी तिब्बती संस्कृति के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। इसका उद्देश्य मंगोलिया भाषा और
सांस्कृतिक पहचान को धीरे धीरे खत्म करना है और चीनी प्रभाव को बढ़ाना है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल, चुनाव की घोषणा जल्द। चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में भी चुनाव होने हैं। आयोग ने सभी दलों को शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर है हैदराबाद से। रश्मिका विजय रिसेप्शन आज। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का रिसेप्शन आज हैदराबाद में आयोजित हो रहा है। यह एक इनवाइट ओनली इवेंट है जिसमें फिल्म जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इस इवेंट को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सुरक्षा कारणों से वेन्यू के आसपास कड़े इंतजाम किए गए हैं और लाइव अपडेट्स के लिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। एलओसी पर संदिग्ध हलचल, सेना की गोलाबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर आज सुबह संदिग्ध हलचल देखी गई, जिसके बाद सेना ने जवाबी गोलीबारी की। सूत्रों के अनुसार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सेना की सतर्कता से एक बड़ी साजिश टल गई है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं टी20 वर्ल्ड कप से। भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल आज। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होगी। दोनों टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी। फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है और स्टेडियम के बाहर टिकटों के लिए भारी मारापीटी देखी जा रही है। भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम की फॉर्म बेहतरीन है और वे अपना बेस्ट खेल दिखाने के लिए तैयार हैं। अगली बड़ी खबर है गुकेश नॉर्वे चेस 2026 में शामिल होने वाले चौथे खिलाड़ी बने। भारतीय शतरंज के उभरते खिलाड़ी सितारे डी गुकेश को आधिकारिक तौर पर नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया है। वे इस प्रतिष्ठित एलीट फील्ड में हिस्सा लेने वाले चौथे प्रतिभागी बन गए हैं। यह गुकेश के वैश्विक शतरंज सर्किट पर बढ़ते कद को दर्शाता है। वे दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी बुद्धि और रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर है एप्पल ने लॉन्च किया M5 चिप वाला मैकबुक एयर। एप्पल ने आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय लैपटॉप मैकबुक एयर का नया वर्जन लॉन्च किया है जो शक्तिशाली M5 चिप से लैस है। यह नया मैकबुक AI कार्यों को करने के लिए 4 गुना तेज प्रदर्शन करेगा। इसमें वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी दी गई है। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 1,19,000 रुपये रखी गई है। एप्पल ने इसके साथ AI पावर्ड मैक OS ताहो भी पेश किया है। अगली बड़ी खबर है ऑस्कल ने लॉन्च की पायलट 8 रग्ड स्मार्टफोन सीरीज। MWC 2026 में ऑस्कल ने अपनी नई पायलट 8 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। ये फोन विशेष रूप से कठिन वातावरण में काम करने के लिए बनाए गए हैं और इसमें सैटेलाइट संचार और थर्मल इमेजिंग की सुविधा दी गई है। 10,000 mAh की बैटरी और 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ये फोन उन यूजर्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे जो एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटी पसंद करते हैं। अगली बड़ी खबर है रिलायंस और डिज्नी हॉटस्टार का जियो हॉटस्टार पर नया रिकॉर्ड। जियो हॉटस्टार ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक साथ 6.05 करोड़ 60.5 मिलियन लाइव व्यूअर्स का रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस और डिज्नी के विलय के बाद यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंटेंट हब बन गया है। कंपनी ने भविष्य में और अधिक मल्टीलिंगुअल और समावेशी कंटेंट पेश करने की योजना बनाई है जिससे करोड़ों नए ग्रामीण यूजर्स को जोड़ने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर है शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1122 अंक टूटा। वैश्विक अनिश्चितता और ईरान इजराइल युद्ध के कारण आज भारतीय शेयर बाजार धराशायी हो गया। सेंसेक्स 1122 अंक गिरकर 79,116 पर और निफ्टी 385 अंक फिसलकर 24,480 पर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में आज लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर है कच्चे तेल की कीमतों में 3% की तेजी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3% बढ़कर $84 प्रति बैरल के पास पहुंच गई हैं। ओमान और कतर के पास समुद्री रास्तों में सुरक्षा चिंताओं के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यदि तनाव बना रहा तो आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं जिससे आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने का खतरा है।
अगली बड़ी खबर है भारतीय रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसे निकालने के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा है। आरबीआई ने हस्तक्षेप करते हुए रुपए को संभालने की कोशिश की, लेकिन आयात महंगा होने और तेल की कीमतें बढ़ने के कारण रुपए की कमजोरी भविष्य में महंगाई बढ़ा सकती है। अगली बड़ी खबर है दिल्ली में गर्मी का प्रकोप, तापमान 34 डिग्री के पार। दिल्ली के आसपास के इलाकों में होली के दिन भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया। आज तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में पारा 36 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। मार्च के शुरुआती महीनों में ही लू जैसी स्थिति बन रही है। अगली बड़ी खबर है पहाड़ों पर बेमौसम बारिश और बर्फबारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज अचानक बर्फबारी और बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट आई है, लेकिन मैदानी राज्यों में इसका खास असर नहीं दिखा। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही इस हलचल से नदियों के जलस्तर पर असर पड़ सकता है, इसलिए नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर है राजस्थान और गुजरात में धूल भरी आंधी का अलर्ट। मरुस्थलीय राज्यों राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तापमान में अचानक आए उछाल और हवाओं की दिशा बदलने के कारण यह स्थिति बन रही है। किसानों को अपनी कटी फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। आंधी के कारण सड़क यातायात और दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई है। पर्यटकों को संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसा खतरा बन सकता है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरों से आपकी जानकारी बढ़ती है और ये आपके काम आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार भरा लाइक देना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।